बीतने के बाद यानी 2 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है, 18वां दिन युद्ध का आ गया है और खासकर पूर्वी मोर्चे के जो अलग अलग शहर हैं वहां पर बर्बादी की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि सबब्स में बर्बादी की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि युद्ध की असली त्रासदी आपको महसूस हो जाएगी। 18वें दिन भी जंग की आग में झुलसते यूक्रेन की ये दहलाने वाली तस्वीर है। मारियोपोल में एक रूसी टैंक ने पहले से खंडहर पड़ी इमारत पर धड़ाधड़ गोले बरसाए। उधर कीव के नजदीक वासिल कीव के एयरबेस को रूसी लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया तो एयरबेस के नजदीक ही गोला बारूद का भंडार ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा। रूसी फौज ने जिस जगह पर यह हमला बोला वो राजधानी कीव से महज 34 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 हफ्तों से कीव की घेराबंदी करके बैठी रूसी फौज ने कीव में दाखिल होने की अपनी रणनीति को नई धार दे दी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इसका सबूत हैं। तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है कि जो काफिला कीव के बाहर था वो बंटकर 2 तरफ से कीव को घेर रहा है। दोनों तरफ से यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन रूसी फौज की पहुंच से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेनी फौज को भी रूस की इस रणनीति का एहसास है, लिहाजा कीव की सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है। ये सड़क पे खींचने के लिए बहुत क्रूड इंस्ट्रूमेंट हैं, पर ये ट्रक्स या ऐसी गाड़ियों के लिए हैं ताकि इनके ऊपर से अगर जो टायर्ड गाड़ी हैं जिनके ऊपर रबर के टायर होते हैं, अगर वो जाएंगे तो वो उसके ऊपर से नहीं निकल पाएंगे। एक तरफ कीव में दाखिल होने की जमीनी रणनीति है तो यूक्रेन का आसमान भी रूसी लड़ाकू विमानों के कब्जे में है। कब, कहां, किस वक्त कोई रूसी मिसाइल आफत बनकर बरस पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है। रूस की भारी बमबारी में बेलासरकोव के इस इलाके में, रिहायशी इलाके में भारी तबाही, 1 नहीं 2 नहीं कई घर यहां पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस घर में देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट आए और ये घर ध्वस्त हो गया। लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है। अगर आप पीछे देखिए तो वहां बच्चों की खेलने की जगह वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये तस्वीर यूक्रेन के सोशल मीडिया में मशहूर ब्यूटी ब्लॉगर मारियाना की है। मारियाना ने मारियोपोल के एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म से पहले मारियाना जिस अस्पताल में थी वहां पर 9 मार्च को हमला हुआ। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मैटरनिटी अस्पताल पर मिसाइल दागी, जिसमें मारियाना और उनके जैसी कई गर्भवती महिलाएं घायल हो गईं। WHO के मुताबिक रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के 27 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। सबसे भीषण हमला 9 मार्च को मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल में हुआ। मारियोपोल अस्पताल पर हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा कीव में बच्चों के अस्पताल पर भी हमला हुआ और पूर्वी शहर इजियम में मानसिक अस्पताल पर भी हमला हुआ। Українці, маріупольці. Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस को इन हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेन से आ रहे वीडियो और तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस पर रूस का जवाब हैरत अंगेज है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी फौज ने मारियोपोल में किसी अस्पताल पर हमला नहीं किया। रूस ये भी कह रहा है कि 9 मार्च को मारियोपोल इलाके में उसकी तरफ से कोई हवाई हमला हुआ ही नहीं। रूस के मुताबिक अस्पताल पर हमले का ड्रामा यूक्रेन ने खुद रचा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए अस्पताल पर हमले की झूठी कहानी बना रहा है। जाहिर है जंग के मैदान में दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई परख पाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा जो दिख रहा है ज्यादातर लोग उसी पर यकीन कर रहे हैं। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।